यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा गांव धनपुर एक रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा था। गांव के उत्तर में खड़ी थी भयुतिया हवेली, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की दीवारों से हंसती रोती आवाजें और खिड़कियों से सफेद साड़ी पहनी परछाइयां दिखती थीं। गांव वालों के अनुसार वहां एक चुड़ैल का वास था, रत्ना, जो कभी इसी हवेली में जलाकर मार दी गई थी। आरव 25 साल का पत्रकार दिल्ली में एक प्रतिष्ठित चैनल में काम करता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ खबरें दिखाने में नहीं, सच्चाई खोजने में थी। जब उसने एक ग्रामीण ब्लॉग में भयुतिया हवेली और चुड़ैल की कहानी पढ़ी, तो उसे यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, एक अधूरी सच्चाई लगी। वह अपने दोस्त समीर के साथ कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही बुजुर्ग बाबा रघुनाथ ने उसे चेताया, बाबू, वहां मत जाना। उस हवेली ने कईयों को नहीं छोड़ा। जो गया या तो लौटा नहीं, या लौटा तो अपनी पहचान खोकर। पर आरव रुका नहीं। उसे सच जानना था। बाबा रघुनाथ ने आखिरकार रत्ना की कहानी बताई। 80 साल पहले हवेली में एक सुंदर नौकरानी थी, रत्ना, जिसे हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह ने प्रेम में फंसाया। रत्ना गर्भवती हुई, लेकिन ठाकुर ने समाज के डर से उसे हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। मौत से पहले रत्ना ने कसम खाई, हर उस पुरुष से बदला लूंगी जो किसी औरत को प्रेम में धोखा देगा। वह बन गई चुड़ैल, और हवेली बन गई उसका श्रापित ठिकाना। आरव और समीर रात को हवेली में घुसे। दीवारें काली, छत से टपकता पानी और हर कोने से आती अजीब सी सिसकियां। समीर डर गया, लेकिन आरव ने कहा, यह सिर्फ कहानियां हो नहीं, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तभी तहखाने के पास पहुंचते ही समीर गायब हो गया। आरव ने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक कम कंपाती आवाज आई, तू क्यों आया है? आरव ने देखा, एक झुलसा हुआ चेहरा, सफेद साड़ी और हवा में तैरता शरीर, रत्ना। आरव डरा, पर फिर भी बोला, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताना चाहता हूं। रत्ना चीखी, सब मेरी कहानी जानते हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं चाहता। आरव ने कहा, इंसाफ दिलवाना ही मेरा मकसद है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? रत्ना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अगर तू ठाकुर के खून से माफी दिलवा सका तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव को पता चला कि वह खुद ठाकुर विजय सिंह का परपोता है। उस रात हवेली से भागने के बाद आरव ने अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि ठाकुर ने रत्ना से प्रेम किया था, लेकिन डर के मारे हत्या कर दी। आरव का मन अपराध बोध से भर गया। वो खुद को दोष देने लगा, मैं उसी खून का हिस्सा हूं जिसने रत्ना की जिंदगी छीनी। तभी उसे महसूस हुआ, अगर उसने माफी मांगी और पूरी नीयत से, शायद रत्ना को शांति मिल सकती है। पूर्णिमा की रात आरव अकेला हवेली गया, हाथ में गंगाजल और एक माफीनामा। रत्ना, मैं उस खून का उत्तराधिकारी हूं जिसने तुझसे जिंदगी छीनी। मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूं। तू चाहे तो मेरी जान ले सकती है, पर तेरी आत्मा को अब और जलना नहीं चाहिए। हवेली में तेज हवा चली। रत्ना प्रकट हुई। कुछ देर तक बस उसकी आंखें आरव को देखती रहीं, गुस्से, पीड़ा और उम्मीद से भरी। फिर वह बोली, तू सच्चा है, तेरे भीतर पश्चाताप है, तू नहीं, तेरा दिल बोल रहा है। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा और फिर उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी में विलीन हो गई। हवेली से वो दिन के बाद कोई रोने की आवाज नहीं आई। आरव ने हवेली को रत्ना स्मारक में बदला और वहां एक एनजीओ खोला, शक्ति गृह, जहां ऐसी औरतों की मदद की जाती है जिन्हें प्रेम या समाज ने कुचल दिया। समीर 2 दिन बाद पास के जंगल में बेहोश मिला, पर उसे कुछ याद नहीं था। पर एक बात सब मानने लगे, एक चुड़ैल अब मुक्त थी, क्योंकि एक लड़के ने अपने पुरखों के पाप को कबूल कर इंसाफ की लौ जलाई। कभी कभी मुक्ति सिर्फ आग से नहीं, माफी से मिलती है। भयुतिया हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां डर नहीं, एक अधूरी आत्मा की पूरी हुई कहानी की खुशबू है।